नमस्कार, मैं अल्पना। मेरे चैनल प्यारी बिटिया रानी में आप सबका स्वागत है। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको कुछ न कुछ रेसिपी बनाती हूँ और बताती हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने सीखा है, जो हमारे घर में पहले से होती थी, जिससे परिवार की बरकत जुड़ी हुई होती है। और किचन में ये सारे नियम सभी महिलाओं को करने चाहिए। तो क्या खास बातें हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, इन सभी बातों को आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये क्यों ज़रूरी हैं, ये सब बातें भी आज हम जानेंगे। तो माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें और ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो चलिए फिर आज देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं किचन में। जानते हैं कि सभी के यहाँ आटा गूँथा जाता है और रोटियाँ बनती हैं। तो आटा जब भी गूँथें, आप किसी बड़े बर्तन में गूँथें और हमेशा जिस बर्तन में आप गूँथें उस बर्तन को बिल्कुल साफ़ रखें। इस तरह से देखिए जैसा हम कर रहे हैं, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग बिल्कुल गंदा मंदा करके रख देते हैं जिस परात में गूँथते हैं। जैसे ये देखिए, हम बड़ा बर्तन लिए हैं, इस तरह से इसमें बड़े बर्तन में गूँथ के आटा लगाएं तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। और आज के टाइम पे तो लोग छोटे छोटे बर्तन में, बाउल में गूँथते हैं, जो कि ठीक नहीं रहता है। आप इस तरह से बड़े परात में गूँथे, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ले लें। ये परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हम पहले से जानते थे। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि आटे को गूँथते समय थोड़ा सा नमक ज़रूर मिक्स करें। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जब हम आटे को लगा लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, उस समय बहुत सारे ये गलतियां करते हैं कि उसे एक पिंड जैसे बना के रख देते हैं। ऐसा नहीं रखना है, इस तरह से रखना है जैसे 4 उंगलियां लगी हुई हैं। इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि ये आटा हम बना रहे हैं जो हमारे उदर पूर्ति के लिए लाभकारी होगा। और जब हम इस तरीके से गोला बना के रख देते हैं तो जो पिंड के लिए आटा तैयार किया जाता है, पिंडदान के लिए, उसके लिए आटा हो जाता है। जो पीपल के पेड़ के नीचे ये किया जाता है, उस चीज़ों के लिए है। तो जब आप आटा खाने के लिए बना रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इस तरीके से आटे को गूँथ के तैयार करें। उंगलियों की छाप ज़रूर उसमें दें और आटे को गोला ना बनाएं आप। दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि जो हम पैथन लेते हैं, ये जो आटा लेते हैं लगाने के लिए, परेठा पूड़ी बनाने के लिए, तो उसे आप उसी बर्तन में रखें। बड़ा बर्तन लें, उसी में रखें। ऐसा ना करें कि पेपर में रख लें, किसी छोटे से कटोरे में रख लें, किसी बाउल में रख लें। इन सब बातों को आप बहुत ध्यान रखें। ये सब चीज़ें हमारे किचन में जो जुड़ी हुई हैं, जो महिलाएं करती हैं, पहले भी किया जाता था, कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन आज के टाइम पे समय कम होने की वजह से और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होने के कारण लोग जल्दी जल्दी ये काम करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। और एक तरह से परिवार की बरकत जो होती है इन सब चीज़ों से जुड़ी होती है। और दूसरी बात, हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो आटे की लोइयाँ हमें बनाना है, आटे की लोई जो बनाना है उसे छोटे छोटे टुकड़े में बना के रख लेना है। आटे को नोच नोच के नहीं बनाना है। एक लोई बनाया, नोच लिया आटे से, दूसरी बनाया, नोच लिया, ये भी नहीं करना है। उसका भी कारण यही है कि देखिए उंगलियों की छाप लगे। इस तरीके से जो 2 या 4 पूड़ी, रोटी, पराठा जो भी आप बना रहे हैं, एक ही बर्तन में रखें। जैसे कहते हैं ना कि धन को इकट्ठे करने के लिए, इसी तरह से ये चीज़ें हैं कि एक ही थाली में हमने आटा रखा, एक ही में पैथन रखा, एक ही में लोइयाँ रखा। और आटे को नोच नोच के नहीं बनाना है। ये देखिए जो बचा हुआ उसे लगा दें। इस तरह से हमने 4 लोई बना ली है और इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। ये आप कर सकते हैं। पहले तो हमारे घर में, हमारी यहाँ यही सब चीज़ें हम लोगों को सिखाई गई थी। तो ये एक संस्कार होते हैं परिवार के, और जो हम करते हैं तो आने वाली जनरेशन भी सीखती है, हमारे बच्चे सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक संस्कार होते हैं। तो आप भी इन सब बातों को ध्यान में रख के खाना बनाएं। ये देखिए इस तरीके से हमारी लोइयाँ बन गई हैं। और अब इसके चाहे आप रोटी बनाइए, चाहे पराठे। और ये देखिए इस तरीके से जिस भी चकले या बेलन में आप बेल सकते हैं। रोटियां हमेशा गोल बनाएं, टेढ़ी मेढ़ी ना बनाएं। वो भी एक सुसंस्कृत कहते हैं ना कि सुशिक्षित जो गृहिणी है उसकी निशानी है। नेक्स्ट बात जो ध्यान रखना है, तवा बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तवे पे हम रोटी बनाते हैं, हम जल्दबाजी में रोटी बनाते हैं, परोसना शुरू कर देते हैं। ये हमें नहीं करना है।
हमें कभी भी पहली रोटी अपने घर में किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई और हो, बड़े हों, किसी को पहली रोटी नहीं देनी चाहिए। उसे हमेशा तवे से उतार के नहीं देनी चाहिए। आप किसी प्लेट में लगा के दीजिए, तवे से उतारने के बाद किसी बर्तन में रखिए, किसी थाली में रखिए, प्लेट में रखिए, फिर आप ले जाके उसे सर्व करिए। ज़्यादा तक हम यही गलती करते हैं, उतारते हैं और सीधे उठा के दे देते हैं। ये हमें नहीं करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। पहली रोटी जैसा कि गाय को दी जाती है, तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ रख के गाय के लिए एक साइड निकाल के रख दें। जब भी गाय आपके यहाँ आए या घर में गाय हो तो आप उसे दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पहली रोटी कभी भी आप किसी को खाने को ना दें, बहुत ही नुकसानदायक है, जो कि सेहत के साथ साथ हानि भी उससे होती है। ये देखिए, इस तरीके से हम तो हमेशा इन बातों को ध्यान में रखते हैं, और आप भी, जो लोग करते भी होंगे, जो नहीं करते हों, वो आगे से ये बात करें। बहुत जल्दबाजी है, आप तवे के ऊपर थोड़ा सा आटा डाल दीजिए, वो भी हो जाएगा कि एक रोटी हमने बना लिया। थोड़ा सा आटा डाल के जल्दी से उसको साफ़ कर दीजिए, जलने ना पाए। नहीं तो छोटी सी आप टिक्की बना के डाल सकते हैं जल्दी में, और इस तरीके से पहली रोटी का जो सिस्टम है वो हो जाएगा पूरा, और उसके बाद आप रोटियां बनाना शुरू कर दीजिए। हमेशा आप ध्यान रखें, कभी भी तवे से उतार के न दें। बहुत सारे लोगों के घरों में देखते हैं, खाना लोग आधा खाते हैं, आधा छोड़ देते हैं, गंदा मंदा, बच्चे टिफ़िन छोड़ देते हैं। ये भी हमें नहीं करना है, क्योंकि ये अन्नपूर्णा देवी होती हैं। जो भोजन होता है उससे हमारा शरीर चलता है, और ये एक तरह से देवता होते हैं, अन्न जो होता है। तो इस तरह से थाली आपको नहीं छोड़नी है, जो भी खाना लें उसे पूरा ख़त्म करें। इस तरह से थाली ना बचाएं। जिसमें हम रोटी बनाते हैं उसका जो पैथन बनता है उसे कभी भी आटे के डिब्बे में ना डालें, उसे अलग एक किसी बर्तन में या डिब्बे में रखें। उसे कभी भी अन्य आटे में ना मिलाएं, क्योंकि उससे हमारा पूरा आटा जो है वह जूठा हो जाता है, और हमें कुछ काम होता है तो बहुत दिक्कत होती है। और जिस बर्तन में हम डेली रोटी बनाते हैं उसको बहुत सारे लोग गंदा मंदा रख देते हैं। तो आपको इसे प्रतिदिन धोना है और ध्यान पूर्वक धोना है। आप इसको बर्तन धोने वाले, मांजने वाले स्क्रब से या साबुन से, डिटर्जेंट से नहीं धोना है। बस इसको आप पानी से भिगो दें और हाथों से साफ़ कर सकते हैं। ये चौके के बर्तन माने जाते हैं। और जहाँ पर हम खाना बनाते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, प्लेटफार्म को, कॉर्नर को पूरा साफ़ कर दें, गंदगी बिल्कुल ना रखें। ये भी सब चीज़ें हमारे बरकत से जुड़ी हुई रहती हैं। जिस गैस में हम खाना बनाते हैं उसी में खाना बनाते रहते हैं, गंदगी फैली रहती है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर फैल ही जाता है। तो खाना बनाने के बाद उसे भी पूरा अच्छी तरीके से साफ़ कर दें। इस नियम को भी आप ध्यान रखें, और अगर प्रतिदिन आप ऐसा करेंगे तो वो हमारे नियम में हो जाएगा और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप जो खाना बच्चे छोड़ते हैं, जिनके यहाँ लंच बॉक्स, आप शुरू से ये नियम रखें, उतना ही खाना दें जो खाना बचने ना पाए, क्योंकि खाना वेस्ट होना बहुत ही एक दुख की बात है, और बहुत ही कष्ट और परेशानी से जो अनाज हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारे उदर की पूर्ति होती है, इस बात का ध्यान रखें। तवा कभी भी गैस पर ना रखें, कभी भी कोई भी बर्तन गैस पे ना रखें। डायरेक्ट गैस से आप खाना ना परोसें, उतार के खाना परोसें। और सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण बात जो हम बहुत गलती करते हैं, गरम तवे पे, जैसे तावे पे हमने रोटी बनाया और उसी गरम तवे को हम पानी डाल देते हैं या पानी में रख देते हैं। उसका भी कारण है, कहते हैं कि जो गरम तवे में पानी पड़ता है उससे जो है कि जैसे तवा जलता है, उसी तरह हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं उनको शारीरिक नुकसान पहुंचता है, मानसिक नुकसान पहुंचता है और जलन पैदा होती है। जैसा तवा जलता है उससे हमारा तवा भी खराब होता है, और साथ ही साथ घर में बहुत हानि होती है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। कभी भी गरम तवे पे आप पानी ना डालें, तवे को रख दें, तवा ठंडा हो जाए फिर आप उस तवे को आप साफ़ करें। चौके का जो बर्तन है प्रतिदिन साफ़ करें, तवा,
चौका, बेलन, परात, इनको कभी भी जूठा ना रखें। कुछ लोग तो ये काम करते होंगे प्रतिदिन, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से रख देते होंगे जल्दबाजी में। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि बर्तन को अच्छे से साफ़ कर दें, साफ़ सुथरा कॉर्नर रखें, सारी चीज़ें साफ़ सफाई से रखें। जैसा कि कहते हैं कि जो भोजन होता है वो हमारे सारे शरीर को चलाता है और भोजन से ही हमारा शरीर चलता है, जिससे हमें मानसिक और सुकून मिलता था, शारीरिक सुकून मिलता है। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट बातें ये हैं फ्रेंड्स कि जब हम आज के टाइम में बर्तन धोने के लिए सबके यहाँ बाई होती है, कुछ लोग अपने से भी धोते हैं, तो बर्तन को सिंक में डाल देते हैं। जो बचा खुचा खाना होता है सब नाली में बह जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें। बर्तन को आप पहले हल्के से जो भी उसमें जूठन बचा हुआ है उसे साफ़ कर दें, उसे नाली में ना बहाएं। ये भी बहुत दोष होता है, क्योंकि अन्न देवता हैं और उसे हम जल्दबाजी में बर्तन को निकाल देते हैं, साफ़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से पहले जो भी जूठन है उसे इकट्ठा कर लें। उसमें जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो वेस्ट भी नहीं होंगी। साथ ही नाली में, जैसा कि सीवर में बहुत सारी गंदगी जाती है और उसी के साथ अन्न देवता अनाज का भी अपमान होता है। तो ये चीज़ें आप ना करें। आप बर्तन में जो भी जूठन है उसे निकाल के पहले से रख लें और फिर आप बर्तन को निकालें, चाहे आप अपने से साफ़ करें, चाहे बर्तन वाली से साफ़ करवाएं। इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो सच में आपके यहाँ जो चीज़ें आप अगर इस तरह से आदतों को अपना लेंगे तो आपको अपने आप कुछ ही दिनों में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। तो सारे बर्तन से देखिए, हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं और इस तरीके से सारा जूठन हमने निकाल लिया है। और इस जूठन को आप छत में डाल सकते हैं। जिनके यहाँ गाय हों, पहले तो जानवरों को दिया जाता था, अब इसको हम छान देंगे तो इसमें जो भी पानी है वो निकल जाएगा और छत में डाल देने से बहुत सारे जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, गिलहरी हैं, जो भूखे रहते हैं उनका पेट भरण पोषण होगा और साथ ही ये वेस्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये काम करें। पहले तो घर में जो भी बचा खाना निकलता था जानवरों को दिया जाता था, गाय भैंस को दिया जाता था। जिनके यहाँ गाय भैंस हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो आप जानवर को दे सकते हैं, पक्षी को दे सकते हैं। तो इससे वेस्ट नहीं होगा और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आपके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई जानकारी के साथ। हमारा चैनल बिल्कुल अंत तक देखने के लिए और सबके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हमारा चैनल अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।